हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया था डीआईवाई एंड होम डेकोर आइडियाज यूजिंग वेस्ट पैकेजिंग पेपर, ब्राउन पेपर, पेपर बैग्स जो हम यूजुअली अपने घरों में कलेक्ट करके रखते हैं। आई एम रियली हैप्पी कि आपको वो सारे डीआईवाई आइडियाज बहुत ही पसंद आया। मेरे दिमाग में और भी इस पेपर को लेकर आइडियाज आ रहे थे, तो मैंने सोच रखा था कि इसका पार्ट 2 भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। एक्चुअली ये वीडियो मैं लास्ट वीक लेकर आने वाली थी, बट तबीयत थोड़ी ढीली हो गई तो वीडियो डिले हो गया। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक एंड इंटरेस्टिंग ब्राउन पेपर एंड पेपर बैग रीयूज आइडियाज। आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं होम डेकोर एंड डीआईवाई आइडियाज यूजिंग वेस्ट पैकेजिंग पेपर पार्ट 2। सो फर्स्ट डीआईवाई के लिए हमने लिया है ये पेपर और इसे हम कन्वर्ट करेंगे यार्न में, जैसे लास्ट टाइम हमने बास्केट बनाने के लिए किया था। तो पेपर को अराउंड 5 to 6 सेंटीमीटर विड्थ में कट कर लेना है और उसकी स्टीफनेस को इस तरह से हटाकर और इसे हम यार्न में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस बार हम बना रहे हैं एक पेपर मैट यूजिंग वुल एंड क्रोशिया। तो यहाँ पे हमने ब्लैक कलर का ऊल लिया है और साथ में 3 नंबर का क्रोशिया लिया है। अगर आपको बेसिक क्रोशिया स्टिचेस आते हैं तो फाइन, नहीं भी आते हैं तो मैं काफ़ी डिटेलिंग में यहाँ पर दिखा रही हूँ, बहुत ही आसान है, आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट हमने नॉट लगा लिया है और उसमें हुक को डालकर और इस तरह से अंदर से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टिच। तो इसी तरह से आपको क्रोशिया के सिंगल स्टिचेस लगा लेने हैं अराउंड 8 to 10। ये देखो कुछ इस तरह से अंदर से हुक को डालकर और थ्रेड को पुल करना है और उसके बाद एक बार बाहर से हुक डालेंगे और दोनों स्टिचेस में से निकाल लेंगे। तो ये है हमारा सिंगल स्टिच। ये सिंगल स्टिचेस लगाएंगे हम एक राउंड क्रिएट होने तक। इस तरह का जब एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम थोड़ा अलग तरह से करेंगे। तो ये जो ब्लैक थ्रेड का जो सर्कल क्रिएट हुआ है, अब उसी के अंदर हमको हुक डालना है और उसके अंदर से थ्रेड को निकाल कर क्रोशिया करना है इस तरह से। तो बस इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे। ये पेपर थोड़ा हार्ड है तो इसे अपने प्लेस पे रखने के लिए आप इस तरह से क्लिप की हेल्प ले सकते हैं और इसी तरह से आपको सिंगल स्टिचेस कंटिन्यू कर लेने हैं। जॉइंट कैसे करने हैं ये मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रही हूँ। तो पेपर का दूसरा पीस लें और इस तरह से सिंपली जो सिंगल स्टिचेस हैं उसे कंटिन्यू कर लें, कुछ भी नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा सिंगल स्टिचेस। तो बस इसी तरह से जिस साइज़ का मैट आप बनाना चाहते हैं उस साइज़ का बना लें। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये बड़ा होते जाएगा तो जो आपके स्टिचेस हैं उसके साइज़ बड़ी होते जाएंगी। दूसरे तक लाने तक आपको ये थ्रेड जो है इतना बड़ा पुल करना है। और इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा ये मैट। तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। ये अराउंड आई थिंक हाफ एन आवर में बनकर रेडी हो गया है। साइज़ आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा और बिल्कुल लाइट वेट बना है। आप इसे एज अ टेबल मैट और हॉट पैड की तरह यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से आप चाहे तो बास्केट काइंड ऑफ भी बना सकते हैं। मैंने ये ट्रायल के लिए देखो ये क्यूट सा छोटा सा बास्केट बनाया था, तो आप ऐसे शेप में भी बना सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट डीआईवाई। आपने कभी सोचा था कि पेपर का ऐसा कुछ भी बन सकता है? कमेंट करके जरूर बताना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट डीआईवाई के लिए हमने पेपर के ऐसे पीसेस कट कर लिए हैं। अराउंड 4 सेंटीमीटर के स्ट्राइप्स यहाँ पे हमने कट किए हैं और इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है।
तो इस तरह से स्टिक करके हमें इसे रेडी कर लेना है। और यहाँ पर हम बना रहे हैं एक बास्केट और प्लांटर यू कैन से। तो कितने पीसेस लेने हैं वो आपकी साइज़ का बनाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर एक साइड पे 6 पीस यूज़ किया है एंड दूसरे साइड पे 10 पीस यूज़ किया है, क्योंकि मुझे उसका शेप थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप का चाहिए था। आप दोनों साइड इक्वल लेकर और एक इक्वल स्क्वायर शेप का बास्केट भी बना सकते हैं। ओके, सो आगे के प्रोसेस के लिए हमने ये क्लिप यूज़ किए हैं, तो चारों कॉर्नर पे क्लिप लगा लिया है हमने। और अब हम स्टार्ट करेंगे वेविंग। तो एक साइड के सारे पीसेस को इस तरह से एक साथ पकड़कर और मिडिल से हमें इसे डिवाइड करके और वेविंग स्टार्ट करनी है। तो इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट पीसेस को ऊपर नीचे करते हुए और हमें इसकी वेविंग कर लेनी है। हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे देखकर, बट आप ट्राई करेंगे तो ये बहुत ही इजी है। और यहाँ पर हम क्लिप लगा देंगे होल्ड करने के लिए, और अब दूसरे साइड की कर लेंगे। तो इस साइड हमारे पास टोटल 10 पीसेस हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम उसी तरह से यहाँ की वेविंग कर लेंगे। ये देखो, एक ऊपर एक नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इसी तरह से इसे कंप्लीट करना है। तो ये दूसरे साइड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरह से चारों साइड करने के बाद आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे, क्लिप लगाते जाएंगे, और आगे जितना बड़ा आप करना चाहते हैं या जितना साइज के आपके ये पीसेस हैं उतना बड़ा आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक शेप में इसे बना रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। आप कैसा भी शेप दे सकते हैं। तो हम कुछ इस तरह से शेप दे रहे हैं, ये हुआ हमारा बैक साइड और ये हो जाएगा हमारा फ्रंट साइड। तो इतना पे ही हम इसे जो एक्स्ट्राज हैं उसे स्टिक करके और एक्स्ट्रा को कट करके हटा लेंगे। एंड क्योंकि हमने नॉर्मल ग्लू यूज़ किया था तो होल्ड करने के लिए ड्राई होने तक हमने क्लिप लगा कर रखा था। अगर आप हॉट ग्लू यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली स्टिक कर सकते हैं। और ये हमने कुछ इस तरह का शेप दिया है इसे। और बैक साइड पे हम पेपर यहाँ पर स्टिक कर रहे हैं, इसका ये हैंगिंग होल्डर। और हमने इसे बाद में पेंट भी कर लिया है यूजिंग ब्राउन पेंट। आप ऐसे भी रख सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं। पेंट करने से इसमें और भी मजबूती आ गई है। तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अपने एंट्रेंस पे एज अ प्लांटर। अभी रिसेंटली मैंने मार्केट में एक बिल्कुल ऐसा ही देखा था नेचुरल मटेरियल का, जो काफ़ी कॉस्टली था, और हमने इसे घर पे पेपर से बना लिया। तो कैसा लगा आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताना। नाउ मूविंग टू द लास्ट DIY यूजिंग ब्राउन पेपर। तो यहाँ पर हमने पेपर के ऐसे एक रेक्टेंगुलर पीस लिया है और उसे हमें दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ऐसा ही कुछ मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, इस बार हम ये वॉल के लिए बना रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पीस। एक्चुअली ये पेपर का जो साइज़ मेरे पास था वो काफ़ी छोटा था। अगर आपके पास बड़े साइज़ के पेपर हैं तो आपको स्टिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप डिफरेंट वे में अलग अलग तरह से इस तरह के पाम लीफ फ्लावर्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर मेरे पास बड़े साइज़ का पेपर होता तो मैं मिडिल से फोल्ड करके भी बना सकती थी, बट पेपर छोटा था तो इसलिए मुझे स्टिक करके बनाना पड़ा। और इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स में हमने ये फ्लावर और लीफ जो भी आप कह लो वो बना लिया है। और बैक साइड पे इस तरह से हमने जूट थ्रेड अटैच कर लिया है और साथ ही लिए हैं कुछ वुडन बीड्स। तो थ्रेड में हमने कुछ बीड्स डाल लिए हैं और ऐसे ही बाकी के सारे पीसेस भी रेडी कर लेंगे।
एंड इसके बाद मैंने ये एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है जो मैंने ट्रैकिंग के दौरान कलेक्ट किया था, तो इसी में सारे पीसेस को हम हैंग कर लेंगे। एंड दैट्स इट, रेडी है हमारा ये ब्यूटीफुल वॉल डेकोर, बिना किसी खर्च के कंप्लीट वेस्ट चीज़ों से बनी हुई। तो आ रहा है ना एक अच्छा सा बिल्कुल बोहो लुक। इसे हम एज अ पिक्चर बैकड्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं, किसी स्पेशल ओकेजन के लिए भी इसे डेकोरेशन के लिए बना सकते हैं यूजिंग कलरफुल पेपर। सो ये थे कुछ अमेजिंग DIYs यूजिंग ब्राउन पैकेजिंग पेपर। आई होप आपको पसंद आए हो, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक द वीडियो। और अगर आपने लास्ट वाले DIY आइडियाज़ नहीं देखा है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे जल्द ही एक नए DIY वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।